राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जय महालक्ष्मी। दोस्तों, आमला नवमी कब है? जाने पूजा मुहूर्त महत्व और इसकी पौराणिक कथा। दोस्तों, आमला नवमी को अक्षय नवमी कहते हैं। इस दिन किए गए धर्म कर्म के कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। आमला नवमी पर विष्णु जी की पूजा का विधान है। दिवाली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी विष्णु जी की पूजा के लिए बहुत खास मानी जाती है। इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसे आमला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं आमला के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति, आरोग्य, घर की सुख शांति और धन लाभ और बच्चों की रक्षा के लिए पूजा करती है। आंवले के पेड़ को पूजनीय वृक्ष माना गया है। कहते हैं इसमें विष्णु जी वास करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमला नवमी से आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक उसमें श्री हरि का वास रहता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी और कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए यह अक्षय नवमी भी कहलाती है। अक्षय नवमी 10 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। यह पर्व देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था। अक्षय नवमी 2024 मुहूर्त पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात को 10:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 नवंबर 2024 को रात 9:01 पर इसका समापन होगा। अक्षय नवमी पूर्वाह्न समय सुबह 6:40 से दोपहर 12:05 तक, अवधि 5 घंटे 25 मिनट। अक्षय नवमी का महत्व। जैसा कि अक्षय नाम से पता चलता है, इस दिन कोई भी दान या भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पुण्य फल कभी भी कम नहीं होता तथा व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आगामी जन्मों में भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आमला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था। आमला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। आमला नवमी पर ये काम करना है शुभ। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में ही पवित्र नदियों में स्नान का महात्म्य है, लेकिन नवमी को स्नान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने से विशेष महत्व है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। आमला नवमी के महत्व। पहला, आमला नवमी से आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस वजह से आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और आंवले का ही भोग लगाते हैं। आंवले को ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। विष्णु कृपा से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती है, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने की परंपरा है। ऐसा करने से सेहत अच्छी रहती है। आमला नवमी को भगवान विष्णु ने कुष्मांड राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। आमला नवमी पर कुष्मांड यानी कद्दू का दान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमला नवमी से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। आमला नवमी व्रत कथा। आमला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था।
वह हर साल आमना नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। और वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। कार्तिक शुक्ला नवमी तिथि को आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए यह अक्षय नवमी कहलाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी से ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था। आंवला नवमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कहते हैं। आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करते हैं। माता लक्ष्मी होती है प्रसन्न। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आंवला नवमी पर जरूर करें ये काम, रातों रात हो जाओगे माला माल। दोस्तों, कार्तिक मास में हिंदू धर्म के कई त्यौहार पड़ते हैं, जिनमें से करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दिवाली, भाई दूज मुख्य माने जाते हैं। लेकिन इस मास के कुछ पर्व ऐसे भी हैं जिनका उपरोक्त पर्वों के जैसे ही पौराणिक महत्व रखते हैं, मगर इनके बारे में लोग कम जानकारी रखते हैं। तो आपको बता दें कि इन्हीं में से एक व्रत व पर्व है आंवला नवमी का, जिसका हिंदू धर्म में अधिक महत्व होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करने का विधान है। कहते हैं कि इस दिन किया गया हर कार्य अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा की थी, इसलिए इस दिन से हर साल आंवला नवमी मनाई जाती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन किया गया है जिन उपायों को आंवला नवमी पर करने से माँ लक्ष्मी साधक को सुख, सौभाग्य, धन, संपत्ति का वरदान देती है, जिससे जीवन की तमाम समस्या खत्म हो सकती है और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि आंवला नवमी की पूजा विधि क्या है, वह आंवला नवमी का महत्व क्या है। इसके अलावा आंवला नवमी के दिन कौन से उपाय करने से सुख, समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आपको अक्षय आंवला नवमी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि या विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आंवला के पेड़ की पूजा और भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुभ होगा। साथ ही आंवला नवमी को दुर्लभ ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग 11 नवंबर को देर रात 1:42 तक है, इसलिए साधक प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद विधि पूर्वक आंवला के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर
रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा नवमी तिथि को दुर्लभ से विवाह योग का संयोग बन रहा है। इन योग में आंवला के पेड़ की पूजा करने से सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि अक्षय आंवला नवमी के महत्व के बारे में। दोस्तों, अक्षय नवमी को लेकर ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन किए जाने वाले पुण्य कार्य का अक्षय फल सभी को प्राप्त होता है और आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से आपको सुख, संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया जाने वाला जप, तप और दान आपको सभी पापों से मुक्त करवाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ ही शिव जी का भी वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले का दान और सेवन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आंवला नवमी का महत्व। अब चलिए जानते हैं आंवले के वृक्ष की पूजा विधि के बारे में। और सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के पश्चात साफ कपड़े पहने और पूजन की सामग्री के साथ आंवला के पेड़ के पास आसन लगाएं। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष की हल्दी, कुमकुम पूजन सामग्री से पूजा करें। पेड़ की जड़ के पास सफाई करके जल और कच्चा दूध अर्पित करें और तने पर कच्चा सूत या मोली लपेटें। यह करते हुए वृक्ष की 8 बार परिक्रमा करें। कुछ जगहों पर पेड़ की 108 परिक्रमा का भी विधान बताया गया है। पूजा के बाद आंवला नवमी की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। माना जाता है कि कथा सुनने या खुद पाठ करना भी लाभप्रद होता है। पूजा के बाद सुख समृद्धि की कामना करते हुए वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किए जाने का महत्व है। तो दोस्तों, ये थी आंवला नवमी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं आंवला नवमी पर कौन से उपाय करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो पहला है कि घी का दीपक। आंवला नवमी के दिन संध्या काल में आंवले के वृक्ष के पास घी का दीपक जलाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आय में वृद्धि के योग बनते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। दूसरा, आंवले का भोग लगाएं। अपनी सोई हुई किस्मत जगाने के लिए आंवला नवमी को आंवले का भोग लगाएं और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन पूजा के समय भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं। साथ ही किसी गरीब ब्राह्मण को आंवले का दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और आप पर उनकी कृपा होगी। ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। इसके पश्चात आप स्वयं भी पूरे परिवार के साथ भोजन करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। उनकी कृपा से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। साथ ही घर की दरिद्रता दूर होती है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। चौथा है आंवले का पौधा। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पौधे का दान करना बहुत उत्तम माना गया है। इसके अलावा आपको आंवला नवमी के दिन घर में आंवले का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से दोष दूर होते हैं, साथ ही घर में सकारात्मकता बढ़ती है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ में श्री हरि का वास होता है, इसलिए अक्षय नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन आपको घर में आंवले का वृक्ष लगाते समय दिशा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने घर की उत्तर दिशा में आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए।
अगर उत्तर दिशा में पौधा लगाना संभव नहीं है तो पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों की समस्याएं दूर होती है। आंवले के बीज। अक्षय आंवला नवमी के दिन आंवले के बीजों को एक हरे रंग के कपड़े में बांध लें और उसे अपने धन स्थान या तिजोरी में रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आपके रुके हुए कार्य भी माता लक्ष्मी जी की कृपा से बिना अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। छठा है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने के बाद हनुमान जी को सिंदूर, चोला और पान का वीड़ा अर्पित करें। इसके बाद पूजा अर्चना करें और सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु के साथ आपको हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। सातवां है, सूत का धागा। अगर जीवन साथी के साथ अब आपका पहले जैसा प्यार नहीं रहा, बात बात पर आपके झगड़े होते रहते हैं और रिश्तों की डोर धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ रही है, तो अक्षय नवमी के दिन आपको आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटना चाहिए। साथ ही घी का दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष की आरती भी करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों की डोर मजबूत होगी और आपके बीच पहले जैसा प्यार स्थापित होगा। आठवां है, रोली का तिलक। अगर आपके विवाह में एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है तो आंवले के पेड़ के तने में रोली का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपके विवाह में आ रही परेशानियों का जल्दी ही अंत होगा। अगर आप अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो अक्षय नवमी पर आंवले की जड़ में जल चढ़ाएं। साथ ही विष्णु जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। 9वां है, कद्दू। अगर आप नव यौवन या सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं तो आंवला नवमी के दिन एक बड़ा सा कद्दू लेकर उसे ऊपर से काटकर उसे खोखला कर दें और उसके अंदर फल, अन्न और अपने सामर्थ्य अनुसार थोड़े पैसे रखने चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उसे किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपको सुंदरता प्राप्त होगी। 10वां है, हल्दी का स्वास्तिक। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के पत्तों पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं और उसका बंदरवाड़ बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। साथ ही घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और तनाव या लड़ाई झगड़ों की समस्याएं भी खत्म होगी। 11वां है, पीपल का पत्ता। अगर आपके बच्चे की स्मरण शक्ति कमज़ोर है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो अक्षय नवमी पर पीपल के 3 पत्ते लेकर उस पर रोली से श्री लिखकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही उन्हें दही शक्कर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके बच्चे की स्मरण शक्ति मजबूत होगी और उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा। 12वां है, आंवले के पेड़ के नीचे बैठें। मान्यताओं के अनुसार अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाली आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष से अमृत की बूंदें निकलती है। इसका लाभ लेने के लिए आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी को अपने परिवारजनों के साथ आंवले के पेड़ के नीचे समय व्यतीत करना चाहिए। आंवले के पेड़ की जड़ में दूध और जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। 13वां है, केसरी खीर का भोग। अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और उनको केसर वाली खीर का भोग लगाएं।